है एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गूगल पे अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग खाता खुलवा लेते हैं, वहां पे उनको एटीएम कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन गूगल पे बनाने को सोचते हैं, लेकिन गूगल पे बनाने का कोई प्रोसेस ही मालूम नहीं रहता है। लेकिन आज इस वीडियो में बताने वाले स्टेप बाय स्टेप की इस स्टेप की गूगल पे अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितना भी प्रोसेसिंग है, सारे प्रोसेसिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप गूगल पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं और वहां से आप पैसा का लेन देन कैसे कर सकते हैं। तो सारे कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल देखिएगा, बिना स्किप किए होगा तो समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे रख लेते हैं और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आप उसी तरह से बिल्कुल फॉलो करिएगा तो डेफिनेटली आपका गूगल पे अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी आपका समस्या होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि गूगल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। अगर आप में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए मेरा गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई भी बजट उजट नहीं देना है, बिल्कुल आसानी से फ्री में मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा तो गूगल पे एप्लीकेशन को जैसे ओपन करिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपको सामने आ जाएगा और यहाँ पे लिख रहा है कि वेलकम टू गूगल पे, यानी गूगल पे में आपका स्वागत है। उसके नीचे देखिएगा तो आपको नंबर मांग रहा है, यानी आपको उस नंबर को डालना है यहाँ पे जो आप खाता खुलवाने गए थे और वहां पे आपसे एक नंबर मांगा गया होगा आपका, उसी नंबर से आपका गूगल पे अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि इसको गूगल पे एप्लीकेशन में सबसे पहला अपना नाम नंबर डालना पड़ेगा जो आपका अकाउंट नंबर में लिंक है। तो चलिए यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को डाल लेते हैं और डालने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से डालिएगा तो कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे कंटिन्यू जैसे करिएगा आपको कुछ एक मैसेज आएगा जो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो जीमेल होगा, यहाँ पे जीमेल आपको दिखने लगेगा। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो कुछ यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है कि आपका नंबर जो है ये अकाउंट नंबर में लिंक है या नहीं। उसके बाद आपका नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, अगर वही नंबर होगा तो, और वो ओटीपी अपना मन से ही फिल हो जाएगा, उसमें कोई छेड़खानी करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ओटीपी फिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला काम तो ये करना पड़ता है कि सबसे पहले गूगल पे अकाउंट जब बनाना है तो आपको अकाउंट नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपका जो भी अकाउंट होगा जिस भी बैंक में, मान लीजिए कि यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, जो भी बैंक है यहाँ से सर्च कर लीजिए। यहाँ से सर्च करने पर आपका जो भी बैंक होगा आपके सामने आ जाएगा। तो मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक है, तो यहाँ से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आ गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस वाला बैंक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जो भी बैंक होगा आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे सिलेक्ट करिएगा कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि आपको अब आगे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कंटिन्यू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपके सामने अलाउ मांगेगा, तो यहाँ पर एक दो बार अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा और नीचे पूछेगा कि आपका मतलब कि मोबाइल नंबर जो आपका अकाउंट से लिंक है वो सिम एक में है या दो में है। तो मान लीजिए हमारा सिम जो अकाउंट से लिंक है वो एक नंबर में है, तो हम इस वाला एक नंबर वाला ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू वाला ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करिएगा फिर से एक अलाउ मांगेगा, तो यहाँ अलाउ वाला ऑप्शन को
सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कुछ इस तरह से वेरीफाई हो रहा है, आपका पूरा तरह से वेरीफाई हो रहा है, अकाउंट लिंक हो जा रहा है। उसके बाद थोड़ा देर वेट करिएगा तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पर बता रहा है कि ऐड टू बैंक, यानी आपका जो बैंक का प्रोसेसिंग है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पे एक्स सभी कुछ जो आपका बैंक का प्रक्रिया है ऐड करने का वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि सेट यूपीआई पिन, आपका बैंक ऐड करने का काम पूरा हो चुका है। अब आप यहाँ से ट्रांजेक्शन लेन देन करने के लिए आप यूपीआई पिन बना लीजिए। यूपीआई पिन उसी को बनाना होगा जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करिएगा कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको पहले से कोई यूपीआई पिन है तो यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन को जैसे सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे आपको यूपीआई पिन दिख जाएगा और उसके बाद में वेरीफाई होने लगेगा। उसके बाद में थोड़ा देर सर्च करेगा तो आपको बैक वैक कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका यूपीआई पिन बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और एक आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो बैंक का यूपीआई पिन है वो बन के रेडी हो चुका है, आपका गूगल पे अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर आपको गो टिट पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो जितना भी प्रक्रिया है वो पूरा तरह से चालू हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम लिख के और यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो भी नाम होगा यहाँ पे डाल लीजिए और यहाँ नीचे की तरफ एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा और बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो क्यूआर स्कैनर है, क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से बैंक अकाउंट बहुत सारे आप मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम है जहाँ से आप बैंक से क्यूआर से फोन नंबर से सारे कुछ से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, पैसा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा कि गूगल पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वहां से ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहां से आपको समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।